महा कार्टून टीवी। जादुई तवा। बादली गांव में रानी अपनी माँ कमला के साथ रहती थी। कमला बहुत गरीब थी। वो जैसे तैसे गुजारा कर रही थी। एक दिन दोनों खाना खा रही होती हैं, लेकिन बीच में ही खाना खत्म हो गया। माँ, मुझे एक रोटी और दे दो ना। पता नहीं आज बहुत ज्यादा भूख लग रही है। अरे बेटा, रोटी खत्म हो गई। अब तो घर में रोटी बनाने के लिए आटा भी नहीं है जो मैं तुम्हें रोटी बना कर दूं। अरे माँ, मैं तो मजाक कर रही थी। मेरा पेट भर चुका है। हे भगवान, क्या नसीब है। अपने बच्चों को 2 जून की रोटी भी नहीं दे पाती हूँ। एक दिन रानी घर का राशन लेने जा रही थी। तभी रास्ते में उसे एक बूढ़ी औरत सड़क पर रोती हुई मिली। रानी से रहा नहीं गया और उसने बूढ़ी औरत से पूछा, दादी क्या हो गया है? आप रो क्यों रही हो? मुझे भूख लगी है। 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया है बेटा मैंने। ये सुनकर रानी भावुक हो गई और उसने घर का राशन खरीदने के सारे पैसे उसे दे दिए। दादी, ये पैसे ले लो आप। इन पैसों से मैं राशन खरीदने जा रही थी। अब इन पैसों को आप रख लो और आप खाना खा लेना, ठीक है? नहीं बेटा, तुम्हारी माँ तुम पर नाराज होंगी। नहीं, आपकी हालत मुझसे देखी नहीं जा रही। बूढ़ी औरत बहुत खुश हुई और उसने अपने झोले से एक तवा निकाला। ये लो तवा। इस तवे से घर में कभी रोटी की कमी नहीं होगी। रानी तवा लेकर घर लौट आई। तभी कमला ने उसे खाली हाथ लौटते हुए देखा। बेटा, राशन कहाँ है? रानी ने माँ को पूरी कहानी बताई, जिसे सुनकर माँ गुस्से में आ गई। ये तूने क्या किया? अब ना तो मेरे पास पैसे हैं और ना ही घर में राशन ही है। अब हम क्या खाएंगे? और ये तवा क्यों उठा कर लाई है तू? माँ, ये मुझे उसी बूढ़ी औरत ने दिया है और कहा है कि इससे घर में रोटी की कभी कमी नहीं होगी। कमला घर में पड़े थोड़े बहुत आटे को लेकर रोटी पकाने के लिए बैठी। देखो, मुश्किल से 1-2 रोटी ही बन पाएगी। हमें उसी रोटी से ही पेट भरना होगा। ठीक है माँ। कमला तवा पर एक रोटी पकाती है तो दूसरी रोटी अपने आप उस पर आ जाती है और इस तरह एक एक कर कई रोटी उस पर आ गईं। ये देख कमला हक्की बक्की रह जाती है। ये कोई साधारण तवा नहीं, ये तो कोई जादुई तवा लगता है। लगता है ये कोई जादुई तवा है माँ। अब हम भूखे तो नहीं रहेंगे। इस तरह कुछ दिन निकल जाने पर रानी ने हाईवे किनारे ढाबा खोलने की योजना बनाई। उसने बड़ी मुश्किल से पैसे इकट्ठा कर ढाबा खोला और जादुई तवे से पराठे बनाकर बेचने लगी। आओ आओ, रानी के ढाबे में एक बार आओ। एक पराठे पर दूसरा फ्री पाओ। सस्ते में स्वादिष्ट पराठे ले जाओ। इस तरह रानी और उसकी माँ पूरे दिन ढाबे में मेहनत करती और जादुई तवा के पराठे बेचती थीं। कुछ ही दिन में उसके पास ग्राहकों की भीड़ लगने लगी और इस तरह उसने बहुत पैसे कमाए। माँ, अब आपको यहाँ काम करने की कोई जरूरत नहीं है। आप घर में आराम करो। मैं किसी और को यहाँ काम पर रख लूंगी। मुझे पैसे की कमी नहीं है। इस तरह कुछ समय बीत गया और एक दिन रानी की मौसी अपने बच्चे को लेकर ढाबे पर आई। अरे मौसी, आप यहाँ अचानक? अरे बेटा, तुम्हें मौसा जी के बारे में तो पता होगा ही। हाँ, वो बहुत बुरा हुआ। कोई बात नहीं, लेकिन अब मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। पति की मौत के बाद ससुराल वालों ने मुझे घर से निकाल दिया, इसीलिए मैं बेटे को लेकर आई हूँ। ओह, ये बात है। मैं तुम्हारे ढाबे में काम कर लूंगी और तुम मुझे बस मेहनत मजदूरी दे देना, जिससे मेरा गुजारा चल जाएगा। ठीक है। मौसी और उसका बेटा ढाबे में काम करने लगे और इस तरह कुछ महीने निकल गए, लेकिन रानी उसे मेहनत मजदूरी नहीं देती थी। एक दिन मौसी ने रानी से पैसे मांगे। मुझे इस ढाबे पर काम करते हुए 2 महीने से ज्यादा हो गए हैं। अगर तुम मुझे कुछ पैसे दे दो तो मैं अपने बच्चों के लिए कुछ सामान खरीद लाती बेटा। अरे, आपको किस चीज के पैसे दूं मैं?
आपको मैंने यहाँ फ्री में रहने और खाने के लिए दे दिया है, और क्या चाहिए आपको? बेटा, अगर तुम इस ढाबे में किसी से काम करवाती तो उसे भी तो मेहनत मजदूरी देती ना, तो वो मुझे ही दे दो। तुम्हारा लालच बढ़ता ही जा रहा है मौसी। मौसी उसकी बात सुनकर बहुत दुखी हो जाती है। इस तरह एक दिन ढाबे पर एक ग्राहक पराठे के लिए खड़ा होता है, लेकिन मौसी उसे इंतजार करने के लिए कहती है। एक मिनट इंतजार करो, मेरा बेटा बहुत देर से भूखा है, मैं उसे खिला दूं। कोई बात नहीं, मैं इंतजार कर लूंगा। मौसी पराठे अपने बेटे को दे देती है। ये लो बेटा, तुम बहुत देर से भूखे थे ना? ये देखकर रानी को बहुत गुस्सा आ जाता है। अरे ये ढाबा है, तुम्हारा घर नहीं। पहले ग्राहकों को पराठे दो। ये कहकर रानी उसकी थाली से पराठा लेकर ग्राहक को दे देती है। जब देखो बस खाता ही रहता है। रानी के व्यवहार से दुखी होकर उसकी मौसी ढाबा छोड़कर चली जाती है। मैं अपना खुद का ठेला लगाकर पराठे बेचूंगी। मौसी रानी के ढाबे के सामने एक रेडी लगाकर पराठे बेचने लगती है। स्वादिष्ट पराठे खाइए, स्वादिष्ट पराठे। उधर रानी के पास तवे की जादुई शक्ति खत्म हो गई। मेरे तवे की जादुई शक्तियाँ कैसे खत्म हो गई? लगता है मौसी जी ने ही कुछ किया है। उधर मौसी के पास ग्राहकों की भीड़ जुटने लगी। मुझे 2 पराठे दे दो। रानी के ढाबे में अब फ्री का पराठा नहीं मिलता है और टेस्ट भी नहीं होता है, इसलिए मैं आपके पास से पराठे ले रहा हूँ। ये लीजिए, अपने दोस्तों के लिए भी ले जाइएगा। इस तरह उसने बहुत पैसे कमाए और कुछ दिनों में उसने भी ढाबा खोल लिया। मेरे ढाबे में आओ, पराठे के साथ रायता भी फ्री में ले जाओ। जल्दी आओ, जल्दी आओ। उसका ढाबा खूब चलने लगा। उधर रानी के ढाबे में धीरे धीरे ग्राहकों का आना कम हो गया। मौसी ने क्या जादू कर रखा है? लोग मेरे ढाबे पर आते ही नहीं हैं। इस तरह कुछ दिनों में मौसी अमीर हो जाती है और रानी धीरे धीरे कर्ज में डूब जाती है और उसका ढाबा बंद हो जाता है। अब मैं कर्ज कहाँ से लौटाऊंगी? अब मैं क्या करूं? शायद मौसी मेरी मदद कर सकती हैं। एक दिन रानी दुखी होकर मौसी के पास जाती है और उससे पैसे मांगती है। तुम मेरे ढाबे में काम करो तो मैं तुम्हें पैसे दे सकती हूँ। इस तरह रानी उसके ढाबे में काम करने लगती है। हेलो दोस्तों, हमें कमेंट्स करके बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी। इस कहानी को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। बाय। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हों तो इन्हें लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और हमारे कार्टून शो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।